वेलकम टू फेडरल कमांडन। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3.1 स्पीड। आज पूरे लेक्चर में हम है ना डिटेल में पढ़ने वाले कि स्पीड क्या होती है और साथ में उसकी जो अलग अलग टाइप्स हैं, एवरेज स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड हो गई, सारे हम ये पढ़ने वाले हैं। साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ये सब हम डिटेल में करने वाले हैं ताकि उसके बाद है ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आ जाए कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशंस भी पढ़े थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप ये सारे पढ़ लें, रेस्ट, मोशन, इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हुए तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि स्पीड क्या होती है। आज हम है ना डिटेल में स्पीड पढ़ेंगे ताकि आप जब ये वीडियो खत्म हो आपको समझ आ जाए स्पीड क्या है, उसके सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे और अगले लेक्चर में आप फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आपको है ना बहुत आसान लगने वाला है। स्पीड इज बेसिकली ये चेक करने के लिए कि यार आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। लेट्स से आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो और होता क्या है, यहाँ पे आप 0 मीटर पे हो, ठीक है। फिर 1 सेकंड के बाद क्या होता है, आप इस पॉइंट पे आ जाते हो और ये है 2 मीटर दूर। फिर दूसरे सेकंड पे आप आ जाते हो इस पॉइंट पे 4 मीटर, ठीक है। और फिर आप तीसरे सेकंड पे फिर आप इधर आ जाते हो और ये 6 मीटर। अब द थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हर सेकंड, एवरी सेकंड आई एम ट्रैवलिंग 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो स्पीड हमारी ये बताती है कि यार आप हर सेकंड कितने मीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो इसमें जो हमारी स्पीड है वो 2 मीटर्स पर सेकंड जाएगी। मैं 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 2 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट स्पीड इज बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, कि बेसिकली हाउ मच डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप कहते हो कि आप ये घर है आपका, ठीक है, और फिर है ना आप स्कूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो गाड़ी में जाते हो। तो जो आपकी गाड़ी होती है उसमें होता क्या है कि आपने वो माइलेज देखा होगा, कार माइलेज स्पीडोमीटर, स्पीड मीटर जो होता है ये आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में। इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ये बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर। ये बताता है कि लेट्स से कांटा आपका 40 पे है, तो ये बताएगा कि यार हर घंटे आप 40 किलोमीटर ट्रैवल करते रहोगे अगर कांटा आपका यहाँ पे इतनी तेजी से आपकी गाड़ी जा रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज व्हाट इट टेल्स यू कि जब आप जाते हो और ट्रैवल करते हो तो कितनी स्पीड पे कर रहे हो, कि अगर आप इसी स्पीड पे रहोगे तो आप हर घंटे 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल करते जाओगे। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली स्पीड इज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशंस पे आते हैं तो यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग एंड इट्स द रेशियो। बेसिकली आप डिवाइड करते हो, क्या डिवाइड करते हो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल। ठीक है, एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसमें आपका डिस्टेंस है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वजह से आपकी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि टाइम भी आपका स्केलर है। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर आ जाता फिर वो वेक्टर हो जाता, तो वो मैं बाद में बताऊंगा वेलोसिटी के लिए। लेकिन हाँ, स्पीड क्या है? इट जस्ट टेल्स अस हाउ फास्ट वी आर मूविंग। वो कैसे? आप टोटल डिस्टेंस लेते हो अपना और डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लेते हो, ठीक है, और बेसिकली ये कैलकुलेट ही करता है कि यार आपका डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि आपका डिस्टेंस है हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हो गया हमारा स्पीड। ठीक है, कि जब आप घर से स्कूल जा रहे होते हैं तो आपका ये जो स्पीडोमीटर था ना, ये एक ही जगह पे नहीं रुका हुआ होता। जैसे आप घर से निकलते हो, शुरू में 0 होता है, ठीक है, फिर आप आगे जाते हो,
20, 30, 40 ऐसे चेंज हो रहा होता है। फिर एक सिग्नल आ जाता है, तो उधर गाड़ी रोकनी होती है, तो वापसी 0 हो जाता है। फिर आप गाड़ी वापसी चलाते हो, फिर वो 50 पे जाता है, फिर कोई से भी रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं, लेकिन एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहता, बिकॉज़ यू कैन नॉट हैव इट लाइक दैट। एक जगह पे फिक्स्ड आप रख नहीं सकते, सिग्नल आ गया उधर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। गाड़ी पार्क करनी है, उसके लिए स्पीड कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 50 से ना 0 हो जाएगी। 50 से लेके फिर 49, 48 एक-एक करके ऐसे ही नीचे जा रही होगी इन अ कंटीन्यूअस फॉर्म। तो होता क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक जो स्पीड है वो कभी फिक्स्ड नहीं होती, तो हम करते ये है कि हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज से मुराद क्या है कि लेट्स से घर से और स्कूल से डिस्टेंस जो है, ठीक है, अभी फिलहाल आई विल यूज मीटर्स पर सेकंड, बट मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस है ना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ जाता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम थिंग, बस क्या है डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम द हाउस टू योर स्कूल, ठीक है, तो आपने ट्रैवल कर लिया लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 300 मीटर, एक्चुअली लेट्स मेक इट 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर फॉर एग्जांपल है, और 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपको टाइम लगता है 2 आवर्स। अब जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस टी, वो कितना हो गया 30 किलोमीटर, और जो आपका टाइम है वो कितना हो गया 2 आवर्स। अब मुझे स्पीड निकालनी है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो स्पीड क्योंकि मेरी क्या होती है, वो होती है बेसिकली आपकी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हैं। तो हमारे पास आएगा अब 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जब ये करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आता है 15। ये है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। ये बता रहा है कि यार मेरा जो स्पीडोमीटर था वो हमेशा 15 किलोमीटर पर आवर पे था, लेकिन ऐसा सच नहीं है। जब मैं सिग्नल पे आता हूँ, गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो स्पीडोमीटर जो सिग्नल होता है वो उस पे 0 पे आ जाता है। 5 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 20, बहुत सारे नंबर्स पे होता है, लेकिन 15 किलोमीटर हमें दिखा रहा है कैलकुलेट करके। वो इसलिए क्योंकि ये है, इसे हम कहते हैं हमारी एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो एवरेज बता रही हो, हमें मीन बता रही हो। जैसे आपने मैथ्स में एवरेज और मीन पढ़ा हुआ है, ये मतलब एक ऐसी वैल्यू बता रही है कि आप ये अज्यूम कर रहा है कि आप पूरी जर्नी के लिए 15 किलोमीटर वाले ही मार्क पे है ना अटका के रख रहे थे। दैट इज व्हाट द असम्पशन इज, लेकिन सच नहीं है ये। लेकिन फिर है ना, हमें ये एवरेज बताता है, एंड एवरेज इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो अभी फिलहाल ये जो 15 किलोमीटर जो है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड है। ऑल्दो दिस इज नॉट द स्पीड जो हमारे गाड़ी के कांटे पे हमेशा होती है, ये एक एवरेज स्पीड है। एवरेज का तो हर किसी को मतलब पता है ना। लेट्स से टेस्ट के मार्क्स आते हैं, लेट्स से आपके पास एक टेस्ट है उसमें 80 आया, और दूसरे में 90 आए, और एक और में फिर आ गए लेट्स से 100। फिर आप करते ये हो कि मुझे एवरेज निकालना है कि यार मेरे ओवरऑल कितने मार्क्स आए। तो आप इन दोनों तीनों को ऐड करते हो, डिवाइड बाय 3 करते हो, तो आपके पास आते हैं कि यार मेरे एवरेज 90% है।
तो एवरेज का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू हो जो मतलब मुझे एक ओवरऑल आइडिया दे रही हो कि यार ओवरऑल कितना लग रहा है। ऑल तो 90% इज द एवरेज, लेकिन टेस्ट में ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 आए। एक में 80 आए थे लेकिन दूसरे में 100 आए थे, तो इनको ऐड करके सब वगैरह हमारा एवरेज 90 बन जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि यार डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अब व्हाट्स द एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस, तो हमने वही एसआई यूनिट मीटर लिख लिया। फिर व्हाट्स द एसआई यूनिट फॉर टाइम, सेकेंड, तो हमने टाइम की जगह यहाँ पे एस लिख लिया। तो ये हमारा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एसआई यूनिट होता है स्पीड का। ऑल्दो वी कैन राइट किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर और एनीथिंग, यानी जो एसआई यूनिट है वो आपका ये हो। फिर एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रैवल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड हो गया। फिर आते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है, मतलब कभी 20 पे हो सकता है, कभी 25 पे हो सकता है, कभी 50 पे हो सकता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि यार उस वक्त पे एक जो सर्टेन टाइम पीरियड है या फिर एक जो सर्टेन पल है, उस वक्त मेरा स्पीडोमीटर किस जगह पे था। मतलब क्योंकि आपका स्पीडोमीटर ऐसे ही चेंज हो रहा होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ एक सर्टेन कोई वक्त है, उस वक्त है ना वो कौन से मार्क पे था, ठीक है। उससे हम कहते हैं बेसिकली आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि मतलब मेरी स्पीड अभी कितनी है, मुझे पूरी जर्नी की नहीं देखनी। मुझे बस ये है कि ये एक सर्टेन टाइम था। मैं आपको टाइम देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे बनाया था ना। लेट्स से मैं कहता हूँ इस वक्त पे, ठीक है, जब टाइम लेट्स से आपका 30 मिनट्स हो रहे हो, 30 मिनट्स पे मेरी स्पीड, मेरा जो कांटा था कौन से पॉइंट पे था, जो वो आपकी स्पीड आएगी उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि यार उस वक्त पे एग्जैक्टली हमारी स्पीड कितनी थी, ठीक है। और उससे फिर हमारी डेफिनेशन आ जाती है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टाइम। बेसिकली उसी पल पे वो जो टाइम था उस वक्त कितनी हमारी स्पीड थी। अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स कर ली। फिर आते हैं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, ये दोनों एक साथ होंगी। अब यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल जो है, ये आपने अल्फाज पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के अल्फाज हैं। यू कैन बेसिकली ट्रांसलेट देम। व्हाट डू दे मीन इज के सबसे पहले यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सेम है, सारे सेम होते हैं। और वेरिएबल का मतलब क्या है, वैरी कर रहे होते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पीड पे ही सिर्फ सेम स्पीड पर ट्रैवल करता जा रहा है पूरे टाइम के लिए। और वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, वैरी कर रही है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्पीड्स पे ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेशन पे अगर हम देखें, यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। क्योंकि अगर आपकी स्पीड सेम है और टाइम पीरियड वही सेम है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस जो चेंज हो रहा होगा वो एक ही रेट पे चेंज हो रहा होगा। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ऐसे ही जाते जाओ, तो आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो हमेशा 2 ही होगा। 2 से ही सिर्फ आप चेंज होते जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड सेम है, आपकी गाड़ी है ना, वो ज़्यादा तेज़ हो रही है ना ज़्यादा स्लो हो रही है, तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सेम रहता है। वेरिएबल स्पीड में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, आपकी स्पीड बार बार चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और फिर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो वैरी हो जाएगा। लेट्स से एक वक्त पे मैं 2 मीटर पर सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे हूँ, अगले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है वो अलग अलग है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 1 है। चेंज हो रहा है जो आपका डिस्टेंस है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना, डिस्टेंस नहीं, चेंज ऑफ डिस्टेंस। आपका जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो वैरी कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है, तो मतलब वो ज़्यादा तेज़ हो रही है, ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड।